दिल्ली के किराड़ी विधानसभा में बीते काफी समय से जल जमाव और जल भराव की समस्या अब रोहिणी वालों के लिए भी मुसीबत बनती जा रही है। बीते 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद अब किराड़ी का गंदा पानी रोहिणी सेक्टर 22 में घुसता जा रहा है, जिसके कारण सेक्टर 22 के स्थानीय लोगों का जीना मुश्किल होता जा रहा है और यहाँ पर हालत बद से बदतर हो चुके हैं। यहाँ की अधिकतर पॉकेट और सड़कें जैसे नदी नहरों में तब्दील होती जा रही हैं और स्थानीय लोगों का जीना मुश्किल होता जा रहा है और पूरे सेक्टर 22 में बाढ़ जैसे हालात पैदा होते जा रहे हैं। गौरतलब है कि रोहिणी सेक्टर 22 बवाना विधानसभा में है और सेक्टर 22 से ही किराड़ी विधानसभा जुड़ी हुई है, जहाँ किराड़ी का गंदा पानी जमा है जो ओवरफ्लो होकर अब यही गंदा पानी अब रोहिणी सेक्टर 22 में लगातार घुसता जा रहा है, जिसके चलते सेक्टर 22 के लोगों का घरों से निकलना तक दुर्लभ हो गया है। लोग अपने घर में कैद हो चुके हैं और बच्चे व बुजुर्ग चोटिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि रोहिणी सेक्टर 22 डीडीए द्वारा बनाया गया पक्का सेक्टर है, जहां पर लोग मकान खरीदने के लिए लाखों रुपए की स्टाम्प ड्यूटी देते हैं और हर साल एक मोटी रकम भी हाउस टैक्स के रूप में अदा करते हैं। इतना ही नहीं, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते यहाँ के लोग नगर निगम विधानसभा से लेकर लोकसभा इलेक्शन तक की वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इसके बावजूद जाने क्यों यहाँ प्रतिनिधि उदासीन रवैया अपनाते हुए रोहिणी सेक्टर 22 के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। वहीं मौके पर पहुंचे स्थानीय आप विधायक जय भगवान उपकार ने कहा कि जल्द ही इस स्थिति से निपट लिया जाएगा और हम लगातार यहां पर काम कर रहे हैं। बाकी डीडीए और सांसद को चाहिए कि वो यहां तुरंत काम करवाएं। वहीं पूरे सेक्टर 22 के प्रधान ने कहा कि एमएलए द्वारा बताई गई सारी बातें झूठी हैं। इतना ही नहीं, रोहिणी सेक्टर 22 की सड़कें, गलियां, पार्कों की हालत और सफाई व्यवस्था भी पूरी तरह से चरमराई हुई है। पीने का पानी और यहां तक कि कानून व्यवस्था भी भगवान भरोसे है। इन सभी समस्याओं को लेकर सभी पॉकेट की RWA लगातार संबंधित विभाग और जनप्रतिनिधियों से शिकायतें कर रहा है। यहाँ सुविधाओं को दुरुस्त करने की गुहार लगा रही है। बावजूद इसके ना ही किसी जनप्रतिनिधि, अधिकारी या विभाग के कानों पर जूं तक रेंग रही है, जिसका खामियाजा यहाँ के आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आलम यह है कि इतना सब होने के बावजूद भी यहाँ स्थानीय विधायक, सांसद, मेयर या दिल्ली सरकार के किसी मंत्री या उच्च अधिकारी कभी झांकने तक नहीं आते हैं। अब इन सभी समस्याओं को लेकर स्थानीय लोगों में जनप्रतिनिधियों, संबंधित सरकारी विभागों और उनके अधिकारियों के प्रति काफ़ी आक्रोश और गुस्सा है और अगर यहाँ की जन समस्याओं को दूर नहीं किया गया तो आने वाले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा और सरकार और जनप्रतिनिधियों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कोर्ट का रुख किया जाएगा। वहीं यहाँ पर लोग घरों में कैद हो चुके हैं। सब्जी, दूध जैसे ज़रूरी सामान लेने तक लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं। साथ ही स्कूली बच्चे और लोग इस बाढ़ की वजह से अपने स्कूल और दफ्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं। असल न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। मैं कृष्ण कुमार गुप्ता, पॉकेट का प्रेसिडेंट। हमारे ये पानी की समस्या वैसे तो 5 दिन से है और 3 दिन से घोर समस्या हुई है। हमने अपने पंप से भी खूब निकालने की कोशिश की। अब आज जो MCD का पंप आया था और जिससे पानी निकाल रहा था और वो अभी बंद करे कहीं गया हुआ है। हमारे जो किराड़ी से पानी छोड़ रहे हैं वो हमारी 22 में आ रहा है और हमारा कोई भी समाधान, किसी चीज का कोई समाधान कोई नहीं कर रहा। हमें आने जाने के, हमारे बच्चों को, हमारे सबके
बूढ़े बुजुर्ग सबको बहुत सारे लोगों से हमने बात की। लोगों का कहना है कि सेक्टर 22 के साथ प्रशासन की तरफ से, जनप्रतिनिधियों की तरफ से सौतेला व्यवहार कहीं ना कहीं किया जा रहा है। क्या क्या कारण है, क्या कारण मानो? सतोला व्यवहार मतलब ऐसा है जी, क्या कोई सुनाई नहीं हो रही। हम किसी के पास जाते हैं, ना तो कोई जवाब दे रहा, ना कोई बात कर रहा, ना हमारी पॉकेट में आज तक कोई एमएलए, कोई आदमी, प्रशासन का कोई आदमी हमारी पॉकेट में अब तक नहीं आया है। ये पक्की कॉलोनी है, पक्की कॉलोनी है। हम इतना हाउस टैक्स देते हैं, इतना सब कुछ देते हुए यही हाल है हमारा कि हमारे पॉकेट में निकलने की जगह नहीं है। चारों गेट फुल हो रहे हैं। पार्क के अंदर 3-3, 4-4 फुट पानी खड़ा है हमारे। मेरा नाम सुरेश डबास है। मैं पॉकेट 7 सेक्टर 22 रोहिणी का निवासी हूँ। हमारा किसी पार्टी से कोई लेन देन नहीं है, लेकिन अब की बार हमारी पूरी पॉकेट और RW और सेक्टर 22 ने तय किया है, इस बार हम पूरा बहिष्कार करेंगे इलेक्शन का। चुनाव में हम बिल्कुल किसी का भी कोई भी साथ नहीं देंगे, क्योंकि जब कोई आप यहाँ पर आके कोई हमारी समस्या नहीं सुन रहा है तो हम उनका सबका बहिष्कार करेंगे। सर, सेक्टर 22 है, डीडीए का पक्का सेक्टर है। लाखों रुपए स्टैंप ड्यूटी यहाँ पर जो है मकान खरीदते समय दी होगी। हर साल हाउस टैक्स दे रहे हैं। हम 100% हाउस टैक्स पे करते हैं। वो पता नहीं कहाँ जा रहा है। प्रशासन बिल्कुल भी कोई मदद नहीं कर रहा है किसी भी तरह की। तो अब क्या आप लोग क्या करेंगे इस पानी को लेकर के? क्या कुछ कोई हम तो आपके माध्यम से ये चाह रहे हैं, जिन जिन की ड्यूटी है, जिन जिन की जिम्मेदारी है, सभी राजनीतिक पार्टियों की, प्रशासन की जागे और आके हमारी मदद करें। सर, क्या नाम है आपका? हाँ, नमस्कार जी। आपकी न्यूज चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए और आप कवर कर रहे हैं, हमारी समस्याओं को से लोगों को रूबरू करवा रहे हैं। मेरा नाम राजेश है और मैं पॉकेट 10 सेक्टर 22 में जो है RW की तरफ से सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत हूँ। तो एज ए सेक्रेटरी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं कि बारिश ने क्या तांडव मचाया है पूरे पॉकेट के अंदर। इस समय सारी गलियां, पूरे पार्क हमारे लबालब हो रहे हैं और इसके रिगार्डिंग ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां हमने मेल ना किया हो या हमने व्हाट्सएप पर शिकायत ना की हो और फोन पर बात ना की हो। MLA, काउंसलर, AE, JE और यहां तक कि LG तक के पास मेल भेज चुके हैं। उसके बावजूद भी इस पॉकेट की समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही है और बारिश से घुटनों तक पानी पूरे बताएं। इतना पानी, घुटनों तक पानी हो गया है और घर से निकलना दुर्भर हो गया है। यदि इस पानी के मूल में जाए कि ये पानी कहां से आ रहा है, तो हमारी कॉलोनी के पीछे, हमारी रोहिणी जो डीडे की कॉलोनी है उसके पीछे बहुत सारी कच्ची कॉलोनियां हैं जिनमें किराड़ी है। किराड़ी का पानी, जहां एक तालाब है, कुछ मत्स्य भी पालन होता है वहां का पानी, गंदा पानी, वो रोहिणी सेक्टर 22 में घुस रहा है और जिसके कारण सारे जो सीवर हैं वो सारे ओवरफ्लो हो गए और उसका परिणाम ये हुआ कि गंदा पानी, सीवर का गंदा पानी पॉकेट के अंदर घुस गया। नहीं, हमने देखा पीछे भी जो किराड़ी का जो पानी है, वहां पे जो पानी भरा हुआ, वहां से वो ओवरफ्लो होकर पानी रोड के जरिए भी जो है, बिल्कुल रोड के जरिए और सीवरों के माध्यम से सारा पानी पॉकेट के अंदर घुस गया है। अब क्या अपील करते हैं? बस मैं अपील करता हूं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से कि कृपया जो भी हमारे क्षेत्र के नुमाइंदे हैं, काउंसलर, MLA, सांसद और जितने भी अधिकारी हैं, AE, JE, कृपया अति शीघ्र इस संबंध में कार्रवाई करें। नहीं तो वो समय दूर नहीं है कि जब यहाँ हैजा और मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां जन्म ले लेंगी और घर घर में आपको इसके मरीज मिल जाएंगे। तो कृपया हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि जितना जल्दी हो सके अति शीघ्र समस्या का समाधान करें और हमें निजात दिलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या नाम है आपका? मेरा ओमकार नाम है। क्या पद है? मैं सेक्टर 22 RW का प्रधान हूँ और ये जो MLA जितनी बात कह के गया सब झूठी कह रहा है। आज तक इसने खेकड़ी कहीं रोड पर लगवाई नहीं है। कभी ये सेक्टर 22 में आया ही नहीं है। कह रहा मैं बृहस्पतिवार को आता हूँ, सिर्फ झूठ बोलता है, आश्वासन दे रहा है झूठा। और मेन डैमेज लाइन बैठी है वाटर की भी और सीवर की भी, जिससे गोड्डा पार्किंगों में पानी भर गया। गली में से निकलना तो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। स्कूलों को बच्चों को लेकर खुआ पर बैठा के स्कूलों में छोड़ के आए हैं, जहाँ स्कूल में भी एंट्री के ऊपर गोड्डा पानी भरा हुआ स्कूल के अंदर। सिर्फ एक बार पब्लिक इकट्ठी होगी, लोगों ने रोड जाम कर दिया, जब अपनी शक्ल दिखाने आया है, काम कुछ नहीं, सिर्फ झूठ के अलावा कोई काम नहीं। जितनी समस्या आपने गिनवाई है, क्या इन सारी समस्याओं को लेकर पहले आप कभी विधायक से या सांसद से कभी आप लोगों ने लिखित शिकायत दी है? एक बार नहीं, कई बार इसके ऑफिस भी गए हम, कोई काम नहीं किया। 100 साल 2 लाइटों के लिए गए थे, जहाँ चोरी होती है रात को, चक्कू मारते हैं, रोकते हैं,
वहाँ लाइट तक नहीं लगवाए। हम गए न्यू लाइफ बजट की तो चलेगी, अगले बजट में आएगी, वो बजट 1 साल हो गया। अच्छा, आज जो है स्थिति रोहिणी चक्र 22 के अंदर पूरी तरह से जो है बाढ़ जैसी स्थिति है, घरों में पानी चला गया, कोई सड़क, कोई गली, कोई पॉकेट बाकी नहीं रही है। इसको लेकर के क्या कुछ विधायक जी से तंग हुए, पहले पार्षद बुलाया हमने, पार्षद के थ्रू, हमारा तो फोन उठाया नहीं एमएलए ने, फिर पार्षद ने इसको बुलाया, हम 100-150 आदमी इकट्ठे हुए। अफसर ये किसी को साथ लेते नहीं, जो काम करें यहाँ आके एक बार झूठा आश्वासन दे देते हैं, काम कोई नहीं करना। अच्छा, क्या लगता है आपको आखिर इस तरह के जो आरोप आप लगा रहे हैं, क्यों सौतेला व्यवहार जो है छोटे सेक्टर सौतेला व्यवहार ये है कि सेक्टर में बहुत कम है, कॉलोनियों में ज्यादा है, तो इस करके ये यहाँ से भागते हैं, यहाँ काम नहीं कराते, सारा बजट वहीं लगा देते हैं। अच्छा, आप लोग अपने स्तर पर आप इस बाढ़ से निपटने के लिए क्या करें? हमने अब ये जेसीबी अपने पैसे से लगवा रखी है, अपने पैसे से जेसीबी लगवा रखी है। 15 दिन पहले भी हमने पूरा भरवाया था, अब भी हम ही भरवा रहे हैं। अफसर आए थे, इनके देख कर पब्लिक को भाग गए, यही था, देख कर बात हुई, बस गाड़ी में बैठे भाग गए। क्या नाम है आपका? मैं राकेश हूँ, मैं पोकर 16 का सेक्रेटरी हूँ। और हम लोगों ने इस बार सोचा है कि हम लोग काफी समस्या के सर के जाते हैं, विधायक पास जाते हैं, निगम पार्षद पास जाते हैं, ये लोग सुनते नहीं है। तो हम लोगों ने सोचा है कि इस बार अगर समाधान नहीं हुआ तो हम वोटों का बहिष्कार कर देंगे। हमारे सेक्टर से कोई वोट गिराएगा ही नहीं है, बिल्कुल वोटर से गिराएंगे नहीं। जब हमें कोई सुविधा मिली नहीं तो वोट गिरा के करना क्या है? इसलिए हमने सोच रखा है कि इस बार अगर काम नहीं हुआ तो हम बहिष्कार कर देंगे, हम इलेक्शन में वोट डालना बंद कर देंगे। आपका क्या नाम है? माय नेम इज अनीश कुमार, मैं पॉकेट 17 का निवासी हूँ। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, अभी आपने विधायक जी से बात किया, वो सिर्फ ब्लेम गेम खेलता है। जैसे इनका जो मेन नेता है केजरीवाल, वो भी सिर्फ ब्लेम गेम खेलता है, ऊपर से बोलता है कि एलजी के ऊपर डाल दो। वैसे ही इनको रटा बात क्या, चाहे एमएलए हो, पार्षद हो, एमसीडी का कोई भी हो, इनका अपने ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना है, सिर्फ इनको दूसरे बीजेपी के ऊपर ब्लेम गेम करना है। बट जमीन पे कोई काम नहीं करता है, और सिर्फ कोई फंक्शन में आता है, सिर्फ माला पहनता है और उसके बाद चला जाता है। इनके पास कोई भी अपनी शिकायत लेके जाओ, कभी नहीं सुनता है, जमीन पे कोई भी काम नहीं करते, कोई सोल्यूशन। एलजी की बात की, बीजेपी की बात की, केजरीवाल को आप बता रहे हैं कि काम नहीं करते, स्थानीय विधायक काम नहीं कर रहे। सेक्टर 22 में कई ऐसी सड़कें जो जुड़ी हुई हैं वो भी टूटी हुई हैं, उनको लेकर के क्या कुछ आप ये कहेंगे? मतलब कॉमन मैन को सर एक चीज पता नहीं होता है कि डीडीए का कौन सा प्लॉट है, कौन सा, ये लोग इन नेताओं की बात होती है, हमें नहीं पता कि कौन सा एमसीडी का है, कौन सा डीडीए का है। बट एंड ऑफ द डे हमें तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। आप पीछे देख सकते हो कितने से पानियां भरी है, सारे सेक्टरों में पानी, बच्चे सुबह स्कूल नहीं जा पाते हैं, और हर दिन मतलब हम लोग कितना भी कंप्लेन कर रहे थे, कोई सुनता नहीं है। और बस सिर्फ आज आपने खुद ही विधायक जी का इंटरव्यू लिया, उन्होंने सिर्फ ब्लेम किया, बाकी सोल्यूशन कुछ भी नहीं दिया। कितनी रोटियां देगी आपकी विधानसभा? रोहिणी सेक्टर 22 आपकी विधानसभा के अंदर आती है, बवाना विधानसभा में। किराड़ी विधानसभा का पानी कल से लगातार जो है सेक्टर 22 में आ गया है। बाढ़ जैसे यहाँ पे हालात बने हुए हैं, लोग परेशान हो चुके हैं, कोई भी गली, कोई भी पॉकेट, कोई भी सड़क जो है वो नहीं बची है पानी आने से। क्या कुछ कहेंगे सब पर, और क्या कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं? देखिए, मैं इतना ही कहूँगा कि किराड़ी विधानसभा में क्योंकि लगातार जल भराव की समस्या रहती है, और पिछले साल भी ऐसी हमारे पास समस्या आई थी, क्योंकि लगातार रिकॉर्ड तोड़ 50 साल का रिकॉर्ड टूटा था बारिश का, और इस बार भी लगातार पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से किराड़ी विधानसभा में बहुत ज्यादा जल भराव हो गया। और वो जो पानी है वो बवाना विधानसभा की तरफ मूव कर रहे हैं, नाले बह रहे हैं, नालियां बह रही है, रोड से पानी जा रहा है, तो लगातार पानी चारों तरफ से बह रहा है, जिसका हम समाधान करने के लिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। और चारों तरफ से मैं घूम कर आया हूँ, चेक करके आया हूँ कि किस किस तरीके से पानी जो है वो हमारी विधानसभा में घुस रहा है, तो उसका हम सोल्यूशन निकाल रहे हैं। पिछली बार जब जल भराव हुआ था उस टाइम पर मैंने 2 नाले बनवाए थे, क्योंकि पहले नाले नहीं थे यहाँ पर, पहले सेक्टर 21 के अंदर पानी भर गया था और 22 के अंदर भी पानी भर गया था। लेकिन इस बार भी पानी जो है वो बहुत ज्यादा भर गया है, क्योंकि फिर लगातार पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर पानी निकाल देंगे। जी, आपसे जुड़ी हुई जो विधानसभा है, किराड़ी विधानसभा है, जल जमाव, जल भराव की समस्या कई सालों से लगातार चली आ रही है। 2 बार से आपकी पार्टी के विधायक है, आम आदमी पार्टी के, क्या कुछ यहाँ पर काम हुआ और उसका खामियाजा, दूसरी विधानसभा का खामियाजा रोहिणी सेक्टर 22 को उठाना पड़ रहा है? ऐसा सेक्टर है जहाँ पर लोग मकान खरीदने के लिए लाखों रुपए का स्टैंप ड्यूटी देते हैं, हाउस टैक्स देते हैं, उसके बाद भी ये स्थिति यहाँ पर बाढ़ जैसे हालत बने हुए। देखिए, मैं एक ही चीज कहूंगा, क्योंकि ये अनऑथराइज एरिया था और भारतीय जनता पार्टी के राज में यहाँ पर बहुत बड़ा जो है अनऑथराइज कॉलोनी बसी है, और इस अनऑथराइज कॉलोनी को दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने डेवलप करने का बेड़ा उठाया, और करीब 900 करोड़ रुपए इस एरिया के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। और जल्दी ही जो हमारा जो प्रोजेक्ट है, सीवर जो प्रोजेक्ट है, वो चालू हो जाएगा। थोड़ा सा करीब 100 मीटर के आसपास एक पाइप है, वो डालना है हमको,
और जैसे ही एसटीपी वगैरह चालू हो जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे पानी भरेगा, क्योंकि ज्यादातर काम हो चुका है। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी इस क्षेत्र को बारीकी से देख रहे हैं। आपका सर, मेरा नाम राहुल जैन है और पॉकेट 7 रोहिणी सेक्टर 22 का मैं निवासी हूँ। जैसा कि आप सभी देख सकते हो, यहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो रही है और ये हालत यहाँ पे 5 दिन से है। बारिश आ रही है, सब जगह आती है, लेकिन आखिरी 5 दिन से हम लोग इतना परेशान है। निठारी जो कि किराड़ी विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पे ओवरलोड पानी की समस्या यहाँ पे आ चुकी है। जगह जगह हमारे पॉकेट में, आप समझो कि हमारे पॉकेट में रोहिणी सेक्टर 22 में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता। आज की डेट में कोई सब्जी वाला अंदर पॉकेट में नहीं आ सकता, हम बाहर नहीं लेने जा सकते। इतना बुरा हाल है। हमारे पॉकेट के RWA के मेंबर, प्रधान, सब लोग हम मिलके खुद ही पानी निकाल रहे हैं। आखिरी 3 दिन से अपनी मोटरें ला रहे हैं, सब कुछ अरेंजमेंट खुद ही कर रहे हैं। लिख के कंप्लेन कर चुके हैं, ट्विटर पे कर चुके हैं, ठीक है, हर तरीके से कर चुके हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा। कुछ समय पहले इलेक्शन थे, छोटे छोटे नेता, बड़े बड़े नेता घरों पे आके बैल बजा के सारे काम कर रहे थे, हाथ भी जोड़ रहे थे, सब काम कर रहे थे, लेकिन आज की डेट में कोई सुनवाई नहीं है। तो हमें इस समस्या का हल चाहिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि ये आप समझो कि बाढ़ की हालत है आज की डेट में, और तरह तरह की बीमारियां, सांप, बिच्छू इतने हमारे पॉकेट में इस पानी के अंदर आज की डेट में आ चुके हैं, बहुत ही ज्यादा। तो हम जो है आने वाले वोट में सभी का बहिष्कार करेंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। जो भी प्रेजेंट में निगम पार्षद, विधायक है, उसकी ड्यूटी बनती है कि हमें इस समस्या का हल करके दे जल्दी से जल्दी।